वर्तमान में संपूर्ण बिहार में शिक्षकों का पे फिक्सेशन का कार्य युद्ध स्तर पर जारी है। कुछ शिक्षक साथी अपने पेमेंट स्लिप को डाउनलोड कर चुके हैं और उसका मिलान अपने डिटेल से कर रहे हैं। वहीं कुछ शिक्षक साथी अपने त्रुटियों के निराकरण के लिए ऑनलाइन आपत्ति दर्ज करने में व्यस्त हैं। वहीं शिक्षकों का एक वर्ग इस बात को लेकर के बहुत ही मुखर है, क्योंकि उनके वेतन में बहुत सारी विसंगतियां दिन प्रतिदिन देखने को मिल रही है और वे लगातार विभाग से पत्राचार कर रहे हैं समय से पूर्व इन विसंगतियों का निराकरण किया जा सके। वहीं शिक्षकों का एक दूसरा वर्ग इस बात को लेकर चिंतित है कि कहीं इस वेतन विसंगति के चक्कर में कोई शिक्षक या संगठन कोर्ट न चला जाए और उस कोर्ट के चक्कर में उनका यह 15% वेतन वृद्धि कहीं रुक न जाए। लेकिन इन सब के बीच आम शिक्षकों के मन में एक अलग ही बात चल रहा है। वे ये जानना चाहते हैं कि आखिर अप्रैल 2021 से जो वेतन वृद्धि हुई है, उस वेतन वृद्धि के हिसाब से दिसंबर 2021 तक कुल 9 महीना का उनका एरियर कितना होगा। आज का वीडियो इसी पर आधारित है कि कैसे हम अप्रैल 2021 से दिसंबर 2021 के बीच का जो अंतर राशि है उसकी गणना करेंगे। वेलकम टू धीर एनालिसिस। आज की वीडियो में हम इसी बात को जानेंगे कि कैसे कोई शिक्षक अपने एरियर की गणना कर सकता है। चूँकि आम शिक्षकों को इस बात में बहुत परेशानी होती है कि किस समय डीए का रेट कितना था और एचआर का रेट कितना था, उस समय उसकी बेसिक कितनी थी, और इन सब की गणना करना एक बहुत बड़ा टफ वर्क उन्हें लगता है। इसलिए मैंने इस वीडियो के माध्यम से एक ऐसे सरल तरीका से आप लोगों को परिचित कराऊंगा कि आप विदिन ए मिनट अपने एरियर की गणना कर सकते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं फिर से आप लोगों से एक अपील करना चाहूँगा कि अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर दीजिए। अगर आप इसे यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सिर्फ वीडियो को देखें ही नहीं, चैनल को सब्सक्राइब भी करें और बेल बटन को दबाते हुए वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। तो चलिए हम बढ़ते हैं कि कैसे आप अपने एरियर की गणना अप्रैल 2021 से लेकर दिसंबर 2021 के बीच में जो भी एरियर आपके बनेंगे उसकी गणना आसान तरीके से कर सकते हैं। लेकिन इन सब को करने से पहले हमें इस बात को जानना पड़ेगा कि बहुत सारे शिक्षक उस एरिया में रहते हैं जहां उन्हें एचआर 4% मिलता है, वहीं कुछ शिक्षक को 6% मिलता है, वहीं कुछ शिक्षक को 8% मिलता है। तो तीनों कैटेगरी के जो टीचर होंगे जो 4% में है, 6% में है या फिर 8% में है, उनके लिए थोड़ा थोड़ा अलग है। तो आप जिस कैटेगरी में आते हैं, अगर आप 4% के कैटेगरी में आते हैं तो आप 4% वाले के फार्मूलों पर विशेष ध्यान देंगे। अगर आप 6% में हैं तो 6% वाले का, और जो 8% में है वो 8% वाले का अपना ध्यान रखेंगे कि हमको 8% में है तो हमको कैसे करना है, हम 6% में है तो कैसे करेंगे। लेकिन आप अपने एरियर की गणना करने से पहले आपने जो पेमेंट स्लिप निकाला है उस स्लिप को आप सामने रखेंगे, क्योंकि उसी स्लिप से आपको एरियर तुरंत काउंट हो जाएगा। आप तुरंत कैलकुलेट कर लीजिएगा। इसमें बहुत बड़ा मैथमेटिक्स, बहुत बड़ा कैलकुलेशन की आवश्यकता नहीं है। आजकल के समय में सबके पास एंड्रॉयड फ़ोन है। आप अपने फ़ोन में कैलकुलेटर निकालिएगा और उस कैलकुलेटर के माध्यम से आप इसकी गणना बहुत आसानी तरीके से कर सकते हैं। तो हमने इस एरियर की गणना में 2 कैटेगरी किया है। हम वैसे शिक्षक का एरियर पहले बताएंगे जिन्हें पूर्व में जुलाई में इंक्रीमेंट न मिल करके जनवरी में इंक्रीमेंट मिलता था। तो जिन शिक्षकों को पिछले जुलाई में इंक्रीमेंट नहीं मिला, अर्थात जनवरी के जनवरी इंक्रीमेंट मिलता है, उनका कैलकुलेशन कुछ अलग तरीके से होगा, और जिन्हें जुलाई में इंक्रीमेंट लगता है उनका कैलकुलेशन कुछ अलग तरीके से होगा। तो पहले जो हमारा कैलकुलेशन है वैसे शिक्षक के लिए है जिन्हें जुलाई में इंक्रीमेंट नहीं मिलता था। तो आइए देखते हैं आपके स्क्रीन पर ये जो है एक शिक्षक का एरियर गणना करने का तरीका और गणना किए गए राशि को दिखाया जा रहा है। आप इसे ध्यान से देखेंगे। स्क्रीन पर जो दिख रहा है उसमें सबसे ऊपर लिखा हुआ है ओबी। ओबी का मतलब होता है ओल्ड बेसिक। ओल्ड बेसिक मतलब पूर्व में आपकी बेसिक कितनी थी, जो 1/4/2021 को माना जाएगा। जो आपके पेमेंट स्लिप पर भी लिखा हुआ है कि 1/4/2021 को आपकी बेसिक सैलरी क्या थी। उसके बाद 1/4/2021 को ही आपका जो ओल्ड बेसिक है वो रिवाइज्ड होकर के न्यू बेसिक में कन्वर्ट होगा, जिसे एनबी कहा गया है। एनबी मीन्स
न्यू बेसिक, जो आपके पेमेंट स्लिप पर ही दर्ज है। आप उसको अगर ध्यान से देखिएगा तो सबसे पहले आपको 1/4 का ओल्ड बेसिक दिखेगा और जस्ट उसके नीचे 1/4/2021 को न्यू बेसिक लिखा हुआ उस पेमेंट स्लिप पर होगा। तो आपको करना क्या है कि आप अपने न्यू बेसिक में से ओल्ड बेसिक को घटा देंगे। उस पेमेंट स्लिप में ही है, आप उसको जहाँ लिखा हुआ है ओल्ड 1/4 को बेसिक जो आपका पुराना वाला है, और जो नया रिवाइज्ड हुआ है 15% के साथ, वो आपका न्यू बेसिक है, वो फिक्सेशन स्लिप पर ही है। उस फिक्सेशन स्लिप में से क्या कीजिएगा, 1/4/2021 को नए बेसिक में से ओल्ड बेसिक को डिफरेंस करके रख लीजिएगा। बस इतना सा काम करना है कि आपका वो दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है, उसको आप साइड में लिख करके कहीं पर रख दीजिएगा कि आपके बेसिक का अंतर क्या है। फिर क्या करेंगे, अब उस अंतर को हम रखे रहेंगे। हमने एक एग्जाम्पल भी आपको स्क्रीन पर जो दिख रहा है उसमें एग्जाम्पल दिया गया है माध्यमिक शिक्षक का। मान लीजिए किसी माध्यमिक शिक्षक का 1/4/2021 को ओल्ड बेसिक 22,690 था, जो 15% वेतन वृद्धि के बाद वो रिवाइज्ड होकर के 26,100 हो गया। तो इस प्रकार से उनके बेसिक में 3410 रुपये का अंतर है, जो नीचे लिखा गया है कि 3410 रुपया उनके बेसिक में अंतर हुआ। अब चूँकि अप्रैल से इन्हें दिसंबर तक का एरियर काउंट करना है, चूँकि इनको जुलाई में इंक्रीमेंट नहीं लगता है। मैंने पहले ही कहा था कि मैं वैसे शिक्षक का एरियर बताने जा रहा हूँ जिन्हें जुलाई में इंक्रीमेंट नहीं लगता है, जनवरी टू जनवरी इंक्रीमेंट लगता है। वो अपना एरियर बहुत आसान तरीके से इसमें निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर दिया गया कि 9 माह के एरियर के लिए आपको 4% के लिए 11.73 से उसको मल्टीप्लाई करना है, 1173 से मल्टीप्लाई करना है जो डिफरेंस आया है उसको, और जिनका 6% अगर HRA है वो 11.91 से मल्टीप्लाई करेंगे, और जो 8% HRA के अंतर्गत कार्यरत हैं जो शिक्षक, वो जो है 12.09 से उसमें मल्टीप्लाई करेंगे जो डिफरेंस आया है 100। तो यहाँ चूँकि माध्यमिक शिक्षक का एग्जाम्पल दिया गया है तो उनका डिफरेंस 3410 रुपया है। 3410 रुपया का 11.73 से मल्टीप्लाई करने पर 39,999। वहीं 6% वाले में 11.91 से मल्टीप्लाई करने पर 3410 का 40,613 रुपया आएगा, और 8% HRA वाले 12.09 से गुना करेंगे 3410 में तो 41,227 रुपया उनका एरियर बनेगा, जो अप्रैल 2021 से लेके दिसंबर 2021 का एरियर होगा। चूँकि आप जानते हैं कि जब कभी भी हम कैलकुलेशन करते हैं तो बहुत सारा नंबर फिगर आता है, जैसे 22,225.56 ऐसे करके। तो चूँकि पॉइंट के बाद अगर 5 अंक है तो उसका एक जो है जुट जाता है। तो चूँकि इस कैलकुलेशन में वही थोड़ा सा डिफ़र करेगा, इसलिए आगे मैंने +-5 का जो है एरर रखा है कि संभवतः अगर किसी का एरियर यहाँ 39,995 हो तो वो 39,996 हो सकता है, 39,998 हो सकता है। मतलब जो कैलकुलेशन आपको बताया जा रहा है उसमें 5 रुपये बढ़ भी सकते हैं, 5 रुपये घट भी सकते हैं, लेकिन अप्रोक्स फिगर इसी के आसपास ही रहेगा जो हमने यहाँ बताया है। तो इस प्रकार से आप अपने एरियर की गणना बहुत आसान तरीके से कर सकते हैं। अब उसी तरह से एक दूसरा एग्जाम्पल भी यहाँ लिया गया है जो उच्चतर माध्यमिक शिक्षक का है। तो उच्चतर माध्यमिक शिक्षक का जो एग्जाम्पल यहाँ दिखाया गया है, उनका ओल्ड बेसिक जो है 23,160 लिया गया है। कि मान लीजिए किसी उच्च माध्यमिक शिक्षक का जो है अगर बेसिक ओल्ड बेसिक सैलरी 1/4/2021 को 23,160 है, और उनका रिवाइज्ड 15% बढ़ने के बाद जो रिवाइज्ड होता है वो न्यू बेसिक हो जाता है 26,640। तब 9 माह का एरियर इन्हें कैसे निकालेंगे, तो बस वहाँ डिफरेंस कर देना है कि आपके मूल वेतन में जो अंतर आया उस अंतर को आप घटा लीजिए, और उस अंतर को अगर आप 4% HRA के अंतर्गत है तो 11.73 से उसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए। अगर आप 6% के HRA के अंतर्गत है 11.91 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अगर आप 8% HRA के अंतर्गत आते हैं तो 12.09 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो इस प्रकार हम अपने एरियर की गणना कर सकते हैं। जो शिक्षक को जुलाई में इंक्रीमेंट न मिलके जनवरी टू जनवरी इंक्रीमेंट पहले मिलता था, वो शिक्षक अपना
एरियर अप्रैल 2021 से लेकर दिसंबर 2021 तक का आसानी से गणना कर सकते हैं। और इसमें जो है 5 रुपये प्लस माइनस का जो है एरर होने की संभावना है कि या तो 5 रुपये आपको ज़्यादा हो सकता है या 5 रुपये कम हो सकता है। वो 5 ही नहीं होगा, 2-3 भी हो सकता है। तो ये तो हो गया माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक का हमने एग्जाम्पल दिया, लेकिन ये सभी शिक्षकों के लिए अप्लीकेबल है जिन शिक्षकों को जुलाई में इंक्रीमेंट ना मिल करके जनवरी टू जनवरी इंक्रीमेंट मिल रहा है। अब हम वैसे शिक्षकों के एरियर की गणना करने का तरीका सीखेंगे जिन्हें जुलाई में इंक्रीमेंट मिलता है। इसमें भी बहुत बड़ा जो है कैलकुलेशन नहीं है, सिर्फ इसमें एरियर की गणना 2 बार आपको करना पड़ेगा। एक 3 मंथ के लिए, चूँकि अप्रैल मई जून के लिए एक अलग और एक जुलाई टू दिसंबर के लिए अलग। अप्रैल में उनका बेसिक कुछ और होगा, ओल्ड बेसिक, और जुलाई में चूँकि उनको एक इंक्रीमेंट चढ़ गया है इसलिए उनका बेसिक जो है ओल्ड बेसिक जुलाई में चेंज कर जाएगा। इसलिए पहले हम 3 माह का एरियर काउंट कर लेंगे और फिर 6 माह का एक साथ एरियर काउंट कर लेंगे और दोनों को जोड़ देंगे तो आपका टोटल एरियर आसानी से निकल जाएगा। तो आपके स्क्रीन पर ऐसे शिक्षकों के लिए जो कैलकुलेशन है वो आ चुका है, आप इसे पहले देखिए। देखने से आपको बहुत बड़ा नज़र आ रहा होगा कि इसमें बहुत कैलकुलेशन है, लेकिन इसमें कैलकुलेशन न के बराबर है कि इसमें 2 शिक्षकों के एरियर का एग्जाम्पल भी लिया गया है, इसीलिए कैलकुलेशन थोड़ा सा ज़्यादा लगता है। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आप इस कैटेगरी में आते हैं, मतलब आपको जुलाई इंक्रीमेंट मिलता है, तो आप अपना एरियर की गणना पहले 3 मंथ के लिए करेंगे और फिर जो है एरियर की गणना आप अगले 6 मंथ के लिए करेंगे। तो 3 मंथ के लिए जो एरियर की गणना करेंगे उसमें 4% के अंतर्गत जो आने वाले शिक्षक हैं वो जो है 3 मंथ के लिए 3.63 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6% वाले 3.69 से मल्टीप्लाई करेंगे और 8% वाले 3.75 से मल्टीप्लाई करेंगे। वही बेसिक के डिफरेंस को यह 3 मंथ के लिए अप्लीकेबल होगा। वहीं अगले 6 महीने के लिए जो आपका ओल्ड बेसिक है वो चेंज कर जाएगा, न्यू बेसिक सेम ही रहेगा। न्यू बेसिक 1/4/2021 के लिए जो न्यू बेसिक है वही 1/7/2021 के लिए भी न्यू बेसिक रहेगा, लेकिन ओल्ड बेसिक चेंज कर जाएगा। तो उस ओल्ड बेसिक को उस न्यू बेसिक में से घटा के जो डिफरेंस आएगा फिर से उसका मल्टीप्लाई अगले 6 महीने के लिए अगर आपको करना है तो 4% वाले 8.1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6% वाले 8.22 से मल्टीप्लाई करेंगे और 8% वाले 8.34 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उनका अगले 6 महीना का एरियर निकल जाएगा। और इधर अगले 3 महीना का एरियर है, दोनों एरियर को जोड़ देंगे तो उनका कुल एरियर आसानी से कैलकुलेट हो जाएगा। यहाँ मैंने एग्जाम्पल स्वरूप एक बेसिक शिक्षक का लिया है। मान लीजिए किसी बेसिक शिक्षक को 1/4/2021 को 24,190 बेसिक प्राप्त हो रहा था। जो ओल्ड शिक्षक है, बेसिक कैटेगरी से लिया गया है कि 24,190 उनका ओल्ड बेसिक था 1/4/2021 को, लेकिन 1/4/2021 को 15% वृद्धि के साथ उनका नया बेसिक 27,820 हो गया और उनका जो बेसिक का जो डिफरेंस है वो करके नीचे लिखा गया है 3630 रुपये। अब इस 3630 रुपये को अगर ये शिक्षक 4% HR के कैटेगरी में है तो उनको उस 3630 को 3.63 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6% है तो 3.69 से, 8% है तो 3.75 से। अब मल्टीप्लाई करने पर उसके बाद लिख देंगे तो उनका वो 3 माह का एरियर हो जाएगा जो अप्रैल मई और जून के लिए होगा। वहीं जब जुलाई के लिए इनका एरियर काउंट करना होगा तो चूँकि हम पहले ही बताएं कि इन्हें इंक्रीमेंट जुलाई टू जुलाई मिलता है, इसलिए इनका जो 1/4/2021 का जो बेसिक था 24,190 वो बढ़ करके जुलाई में 1/7/2021 को 24,920 हो जाएगा, लेकिन न्यू बेसिक वही रहेगा 27,820। तो यहाँ जो डिफरेंस आएगा इस दोनों का वो 2,900 रुपये का डिफरेंस होगा। अब इस 2,900 रुपये को 4% वाले जो कैटेगरी में आते हैं वो 8.1 से गुना करेंगे, 6% वाले 8.22 से गुना करेंगे और 8% वाले 8.34 से गुना करेंगे तो उनका जो है अगले 6 माह का एरियर निकल जाएगा। और पीछे 3 माह का निकाल चुके हैं तो 3 माह का एरियर और 6 माह का एरियर जब जोड़ देंगे तो उनका जो है अप्रैल से लेके दिसंबर 2021 तक का कुल एरियर काउंट हो जाएगा। यहाँ भी प्लस माइनस 5 रुपये का जो है प्रोविज़न रहेगा, या तो 5 से 2, 3, 4 रुपये प्लस या माइनस के आसपास ही आपका एरियर होगा।
इसी प्रकार से हमने एक और एग्जाम्पल लिया है और वह एग्जाम्पल है माध्यमिक शिक्षक का। मान लीजिए कोई माध्यमिक शिक्षक 1/4/2021 को 22,690 बेसिक पाता है, लेकिन इनका जो है ओल्ड बेसिक पुनः एक साथ को रिवाइज्ड हो जाता है, मतलब इन्हें भी जुलाई टू जुलाई इंक्रीमेंट मिल रहा है। तो वैसी स्थिति में इनका एरियर इसी प्रकार से काउंट करेंगे, पहले 3 महीने के लिए, फिर अगले 6 महीने के लिए। तो क्या करेंगे, यहाँ जब डिफरेंस करेंगे ओल्ड बेसिक का और न्यू बेसिक का, तो 3410 रुपये यहाँ भी आएगा और 3410 को 3.63 से गुना करेंगे 4% HRA वाले शिक्षक जो आएगा वो उनका 3 माह का एरियर होगा। उसी तरह से 6% वाले, उसी तरह से 8% वाले अपना कर लेंगे और उनका जो एरियर आएगा वो 3 महीने के लिए होगा। फिर अगले 6 महीने के लिए वही तरीका होगा कि 22,690 1 जुलाई को इंक्रीमेंट लग के 23,380 हो गया, तो 23,380 को आप 8.1 से गुना करेंगे 4% कैटेगरी के शिक्षक, तो उनका अगले 6 महीना का एरियर निकल जाएगा। 8.22 से गुना करेंगे तो उनका अगले 6 माह का एरियर निकल जाएगा 6% वाले का। फिर 8.34 से गुना करेंगे तो 8% वाले का एरियर आसानी से निकल जाएगा। और इस दोनों एरियर को आप एक साथ जोड़ लेंगे तो आपके पूरे 9 माह का मीन्स अप्रैल टू दिसंबर आपका एरियर आसानी से निकल जाएगा। तो साथियों, एरियर के काउंट करना कोई रॉकेट साइंस नहीं है, थोड़ा सा कैलकुलेशन है। आपको आज के बाद से किसी एक्सपर्ट पर निर्भर नहीं रहना होगा या किसी आते जाते किसी दूसरे शिक्षक से नहीं पूछना पड़ेगा कि सर हमारा जो है एरियर जोड़ के बताइए कि अप्रैल से लेकर दिसंबर तक हमारा कितना एरियर हुआ। तो आपको हम लोग इसी माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से टेक्निकली साउंड करते रहेंगे। आप लगातार इस YouTube चैनल पर जुड़े रहिए। आज के लिए बस इतना ही, फिर अगले बार हम नए इन्फॉर्मेशन के साथ, नए तरीके के साथ। गुड नाइट, टेक केयर।